फ्रेंड्स, कुछ ही दिन पहले मैंने द गर्ल इन द बेसमेंट मूवी देखी है, जो कि एक क्राइम थ्रिलर है और आज हम और आप मिलकर इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो इसी के साथ कार्यक्रम शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक औरत अपनी बेटी के साथ कार में हॉस्पिटल पहुंचने की जल्दी में दिखाई जाती है। लड़की क्रिटिकल कंडीशन कारण वो गाड़ी तेज चलाने को बोलती है। अब ये सीन मूवी में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें मूवी को आगे समझने में हेल्प करेगा, तो आप इसे जरूर याद रखना। इसके बाद सीन ट्रांजिशन होकर एक घर के डाइनिंग हॉल का दिखाया जाता है, जहां एक लड़की के साथ उसके मॉम, डैड और बहन खाना खाते हुए दिखते हैं। लड़की का नाम सारा होता है और सारा अपने फ्रेंड के साथ पार्टी में जाने का जिक्र करती है, जिसकी परमिशन उसने मॉम से पहले ही ले ली थी, मगर उसके डैड उसे जाने से मना कर देते हैं। लेकिन उसके डैड के सामने उसकी कुछ नहीं चलती। इस सीन से हमें सारा और उसके फादर के बीच का कॉन्फ्लिक्ट का अंदाजा होता है, जहां एक तरफ उसके फादर डोमिनेटिंग होते हैं, जो कि चीजों पे अपना दबदबा जताते हैं, वहीं दूसरी तरफ सारा वाज अ ब्रेव गर्ल एंड शी वांट्स टू एक्सप्लोर थिंग्स जस्ट लाइक अ बर्ड। बैक टू द स्टोरी। सारा के डैड सारा को रूम में भेज देते हैं, जिससे उन्हें लगता है कि अब वो पार्टी में नहीं जा पाएगी। लेकिन रात में सारा चुपके से विंडो से घर के बाहर आ जाती है, जहां क्रिस, जो कि सारा का बॉयफ्रेंड होता है, उसे बाइक से लेने आता है। सारा क्रिस के साथ पार्टी में जाती है और वो पार्टी में खूब एंजॉय करते हैं, जहां बाद में सारा और क्रिस के बीच में रोमांटिक सीन होता है और क्रिस सारा के लिए गाना गाता है। बैक टू द सारा's home। सारा की मॉम सारा के रूम के बाहर आवाज लगाती है, थिंकिंग कि वो अभी भी गुस्सा है। तभी वहां सारा के डैड आते हैं, जो कि डोर पे जोर से नॉक करते हैं, लेकिन जब सारा डोर नहीं खोलती है तो वो कीज की हेल्प से रूम में चले जाते हैं। लेकिन जब वो अंदर जाते हैं तो उन्हें सारा कहीं नहीं दिखती, बस एक खिड़की खुली हुई होती है, जिसे देख के उन्हें मालूम चल जाता है कि सारा वहां से जा चुकी है। वो नाइट बीत जाती है और अगली सुबह हम देख पाते हैं कि सारा के डैड घर के बाहर बैठे रहते हैं। तभी सारा क्रिस के साथ आती है, जिसे देख के हमें पता चल पाता है कि सारा रात भर घर से बाहर थी, which of course was not a good thing, especially उसके फादर के मुताबिक। सारा अपने फादर को बाहर नोटिस नहीं कर पाती एंड वो बैक साइड से अंदर जाने के लिए घर की तरफ बढ़ती है, मगर उसके फादर उसे अपने पास बुलाते हैं और उसे डांटते हैं, जिसके साथ ही हमें सारा के फादर की एक और साइड रिवील होती है कि वो उसे और उसकी मॉम को हरास करते हैं। सारा उन्हें अवॉइड करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे पकड़ लेते हैं। सारा की आवाज सुन के उसकी मॉम बाहर आती है, जिसके बाद उसके डैड उसे वहां से जाने देते हैं। बाद में सारा अपस्टेयर अपने रूम में चली जाती है, जहां सारा के रूम में उसकी सिस्टर एमी और मॉम आयरीन आती है, जो कि उसके काफी क्लोज दिखाए जाते हैं। सारा उन्हें अपने प्लान के बारे में बताती है कि कैसे वो 18 साल की होने के बाद वहां से चली जाएगी और अक्रॉस कंट्री जॉब करके एक्सप्लोर करेगी, और जिसकी शुरुआत वो फ्लोरिडा से करने वाली थी। उन्हें ये बात करते हुए उनके डैड सुन लेते हैं, जिससे उन्हें सेंस ऑफ डिफीट फील होता है। उसके बाद सारा के डैड अपने बेसमेंट में चले जाते हैं एंड इट लुक्स लाइक कि ही वाज प्लानिंग समथिंग। अब नीचे अपार्टमेंट में सारा के डैड के अलावा कोई नहीं आता है एंड अनदर थिंग वाज कि वहाँ एक बुक शेल्फ था, जिसके पीछे एक हिडन डोर था, जो कि कुछ और नहीं बल्कि एक बम शेल्टर था। सीन 3 महीने बाद का दिखाया जाता है, जहाँ हमें सारा के डैड गार्डन के पेड़ों की छटाई करते हुए नजर आते हैं। सारा फोन पे क्रिस से बात कर रही होती है, जो कि अपने 18th बर्थडे पर घर छोड़ने की बात अपने डैड को बताने की बात कर रही थी। वहाँ सारा की मॉम उसके डैड को ढूंढते हुए आती हैं। उसकी मॉम डैड के देर रात तक बेसमेंट में रहने की बात का जिक्र करती हैं, जिसपे सारा अपनी मॉम को खुद नीचे जाके चेक करने का बोलती है, लेकिन सारा की माँ को चूहों से डर लगता था, इसलिए वो वहाँ से दूर रहती थी। जिसके बाद सारा की माँ वहाँ से स्टोर शॉपिंग करने के लिए चली जाती है। घर पे सिर्फ सारा और उसके डैड होते हैं। सारा के डैड उसे हेल्प करने के लिए बुलाते हैं, जहां उन्हें एक सामान को नीचे पहुंचाने के लिए सारा की हेल्प चाहिए होती है। सारा डैड के साथ वो सामान उठा के नीचे आती है, जहां उसके डैड उसे उसी बंकर में लॉक कर देते हैं। सारा के डैड उसे बंकर के डोर पे लगे सी थ्रू ग्लास से देख पा रहे थे, जहाँ सारा अंदर चिल्ला रही होती है और उसकी आवाज बाहर नहीं सुनाई देती, सो इट वॉज काइंड ऑफ साउंड प्रूफ। यहाँ हमें सारा के फादर के प्लानिंग का पता होता है, क्योंकि वो देर रात तक नीचे थे। सारा अंदर थी बट शी वांटेड टू कम आउट। सारा डोर पे पिन एंटर करती है, थिंकिंग कि वो गेट खुल जाएगा, लेकिन 3 अनसक्सेसफुल ट्राइज के बाद बंकर की लाइट बंद हो जाती है और साथ ही वेंटिलेशन के लिए लगा हुआ फैन भी, जिससे कि ऑक्सीजन की सप्लाई रूम में रुक जाती है। सारा वहाँ पे रखी टॉर्च से चारों तरफ निकलने का रास्ता ढूंढती है, तभी उसे एक वेंट दिखता है। सारा वेंट से आवाज लगाती है, जिसकी आवाज बाहर जाती होती है। सारा के डैड बाहर ही होते हैं, जो कि वो आवाज सुन लेते हैं। आवाज बाहर न जाने के लिए वो वेंट के सामने कुछ ब्लैंकेट एंड कार्डबोर्ड रख देते हैं, जिससे जो अंदर की आवाज बाहर आती होती है वो भी बंद हो जाती है।
शाम को हम आयरीन को सारा के ना मिलने पे परेशान होकर कॉप को बुलाते हुए देखते हैं। सारा के फादर स्कॉप को सारा के 18 साल के होने पे क्रिस के साथ भागने का प्लान बताते हैं, जिससे पुलिस क्रिस को कांटेक्ट करती है। सीन शिफ्ट होकर 4 दिन बाद का दिखाया जाता है, जहां सारा के फादर बेसमेंट में आते हैं। वो वहां से भागने की कोशिश करती है, मगर एंट्रेंस गेट भी पिन प्रोटेक्टेड होता है। सारा के फादर उसे अंदर वापस से खींच के लाते हैं और वो सारा को बताते हैं कि वो रोज पिन चेंज करते हैं, जिससे सारा बाहर निकल ना पाए। बेसमेंट में 7 दिन बीत जाते हैं और सारा फूड कैन से खाना खाते हुए दिखती है। उसके दिमाग में उस फूड कैन से हथियार बनाने का आइडिया आता है। जिसके बाद उसके फादर नीचे आते हैं तो सारा उन पे हमला करती है, लेकिन उसके डैड उसे पहले से ही जान जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं, जिसके बाद वो सारा को फिजिकली अब्यूज करते हैं। सारा के डैड बाहर लॉन मोवर में घास काटते रहते हैं कि तभी वहां क्रिस आता है। क्रिस सारा को उसके 18th बर्थडे पे पिंक कलर का हेलमेट गिफ्ट करने आया होता है। जब क्रिस सारा के डैड से सारा के बारे में पूछता है तो वो झूठ बोल देते हैं कि वो पड़ोस के लड़के के साथ फ्लोरिडा भाग गई है, जिसे सुन के क्रिस को बुरा लगता है और वो अपना गिफ्ट लेके वहां से चला जाता है। हम सारा को देख पाते हैं जिसे अब बेसमेंट में कैद हुए 21 दिन हो चुके होते हैं। सारा के 18th बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए उसके डैड नीचे आते हैं, जहां वो उसके लिए केक लाते हैं और उसे केक काटने को बोलते हैं। इसके अलावा वो सारा के लिए एक रेड ड्रेस लाए रहते हैं जो उसे पहनने के लिए बोलते हैं, और जब सारा उसे पहन के आती है तो उसे अपने पास बुला के सेक्सुअली हरास करते हैं। टाइम गोज ऑन और ऐसे 1 साल बीत जाते हैं, जहां हम सारा को प्रेग्नेंट देख पाते हैं। वो वहां सफाई करती रहती है कि तभी उसे लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है एंड उसका वाटर ब्रेक हो जाता है, विच मीन्स कि डिलीवरी का टाइम आ चुका है। बेसमेंट में हम सारा को अपने फर्स्ट बेबी को बर्थ देते हुए देखते हैं, which was a girl child। अब मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि वो बेबी किसी और का नहीं बल्कि उसके फादर का रहता है, which is kind of disturbing to hear। सारा इस बच्ची का नाम मैरी रखती है। इसके बाद उसके फादर नीचे आके उसे मदरहुड के बारे में लेक्चर देते हैं। ऐसे ही 4 साल बीत जाते हैं, जहाँ सारा की माँ ऊपर सारा को याद करके रो रही होती है। नीचे डॉन डाइनिंग टेबल पे ऑफिस सूट पहन के बैठा होता है, जिससे सारा उसके प्रमोशन के बारे में बात करती है। अब मैरी बड़ी हो चुकी होती है, whereas सारा was pregnant again। मैरी डॉन को एक स्केच दिखाती है जिसमें उसकी फैमिली एंड न्यू बेबी होता है। सारा इस पे डॉन से उसे फ्री करने के लिए बोलती है, as it was not too late। डॉन को ये पसंद नहीं आता और वो वहां से उठ के जाने लगता है, on which सारा realizes कि उसे वो नहीं बोलना चाहिए था and she says sorry। डॉन ऊपर जाता है, where we see कि एमी वीकेंड के लिए अपनी मॉम के घर आई रहती है and they were discussing about डॉन्स प्रमोशन। बात करते करते ही सारा की मॉम आयरीन डॉन से एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर करने को बोलती है, एज नाउ दे कैन अफोर्ड इट। जिस पर डॉन गुस्सा होकर टेबल पर रखी प्लेट तोड़ता है और वहां से ये कह के चला जाता है कि आयरीन ने ऑलरेडी फ्लोरिडा जाके $5,000 बर्बाद कर दिए हैं। समय बीतता है और क्रिसमस आ जाता है, जहां हम सारा और मैरी को देखते हैं। डॉन नीचे एक टीवी लेके आया होता है, जिसके बारे में मैरी को कोई क्लू नहीं होता है, एज शी हैवंट सीन एनी ऑफ इट बिफोर। सारा उसे बताती है कि टीवी उनके लिए बाहर की दुनिया से जुड़ने का रास्ता है एंड इट्स वेयर हिज फादर गोस। सीन शिफ्ट होकर 7 साल बाद का दिखता है, जहां आयरीन घर के बाहर सारा को याद करके दुखी दिखती है, एज शी वाज मिसिंग हर। नीचे बेसमेंट में मैरी को 101 डिग्री बुखार होता है, विच वाज क्वाइट हाई टेम्परेचर। हम दर्शक नीचे माइकल को भी देखते हैं, जो कि अब बड़ा हो चुका होता है। जिन्हें नहीं पता कि माइकल कौन है, सो इट्स डॉन्स एंड सारा's सेकेंड बेबी। डॉन नीचे मैरी के लिए दवा लाता है, जो कि बच्चों के लिए नहीं होती है। सारा सेज कि इट में पॉइजन हर एंड शी नीड्स अ डॉक्टर, लेकिन डॉन उसकी नहीं सुनता और सारा को अपनी मॉम की तरह ही अपने बच्चों का ख्याल रखने को बोल के वहां से चला जाता है। जिसके बाद माइकल इस बहस को सुन के रोने लगता है। बाद में मैरी ठीक हो जाती है और सारा को स्टोरी सुनाने को कहती है, on which सारा tells her about a princess जो कि उसके फादर के अत्याचारों से परेशान होती है और बाद में उसका फादर उसे कैद कर लेता है, and how a fairy brings babies for princess, जिससे उसका अकेलापन दूर हो जाता है। ऊपर एमी दिखाई जाती है, जो अपने पेरेंट्स से मिलने आई होती है। जब वो वहां से जाती रहती है तो वहां क्रिस आता है। क्रिस एमी को सारा के स्टीव के साथ फ्लोरिडा जाने वाली बात बताता है, जिसे उसने डॉन से सुनी थी, जिस बात को एमी पूरी तरह से डिनाई कर देती है एंड सेज कि डॉन माइट हैव लाइड टू क्रिस। जिसके बाद क्रिस और एमी के बीच फीलिंग वाला मोमेंट आता है। शाम को एमी और आयरीन इस बारे में पूछते हैं, जिस पर डॉन गुस्सा दिखा के उन दोनों को चुप कराने की कोशिश करता है, यू नो, डॉन्स लिटिल ट्रिक्स। बट आयरीन हैड एनफ और वो प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर करने की बात बोलती है, चाहे डॉन पैसे दे या ना। एंड आफ्टर विच वो डॉन को डॉन की तरह ट्रीट करती है और चीजों को ब्रेक करना शुरू कर देती है।
इस दौरान एमी डॉन की चाबी लेके बेसमेंट में चली जाती है, मगर उसे कुछ नहीं दिखता, एज उसको सीक्रेट डोर के बारे में नहीं पता होता जो कि उसके सामने ही रहता है। बाद में डॉन नीचे आता है और एमी को वहां से जाने का बोलता है। सारा को एक और बेटा होता है जिसका नाम वो थॉमस रखती है, जिसको वो डॉन से आयरीन के पास ऊपर ले जाने को बोलती है, एज देयर वाज नॉट एनफ रूम डाउन देयर। फर्स्टली वो मना करता है, मगर जब सारा ये बोलती है कि अगर बेबी नहीं रहेगा तो डॉन का अच्छे से ख्याल रख पाएगी, ऑन विच ही एग्रीज। लेकिन ऑब्वियसली सारा वाज ट्राइंग टू ट्रिक हिम, जो वो जल्दी फाइंड कर लेता है। एक्चुअल में डॉन थॉमस को अपने घर के बाहर सारा के लेटर के साथ ड्रॉप कर देता है, जिसे आयरीन पढ़ के थॉमस को उठा लेती है, मगर सारा ने एक और लेटर डॉन के न जानते हुए अपनी मॉम को हेल्प करने के लिए अपनी लोकेशन बताते हुए लिखा था, जिसे आयरीन तो नहीं मगर डॉन जरूर देख लेता है। ऐसे ही 14 साल बीत जाते हैं एंड नाउ माइकल एंड मैरी बड़े हो चुके थे और सारा फिर से प्रेग्नेंट होती है। जहां डॉन मैरी को गलत इंटेंशन से टच करने की कोशिश करता है, बट सारा सीज दैट और वो उसे अपने पास बुला लेती है, आफ्टर विच वो डॉन को वार्न करती है टू नॉट टच हर अगेन। ऐसे 17 साल बीत जाते हैं एंड हम देख पाते हैं कि बारिश होती रहती है। आयरीन वाज मिसिंग सारा, जिसके बाद वहां थॉमस आता है और अपनी मॉम के बारे में आयरीन से पूछने लगता है। वहीं बेसमेंट में नाउ सारा इज प्रेग्नेंट अगेन और सीलिंग से पानी गिरता रहता है, जिसे सारा नोटिस करती है एंड शी स्टार्ट ब्रेकिंग थ्रू इट, जिसमें वो कामयाब भी हो जाती है। बट द प्रॉब्लम वाज जो होल रहता है बहुत छोटा रहता है, जिससे ना ही बच्चे और ना ही सारा पास कर सकती थी। इसलिए शी डिसाइड्स कि वो फ्लैश लाइट लेके सिग्नल भेजेगी, जिसे एक आदमी देख लेता है और सारा के घर के बाहर बताने आता है, मगर इट वाज डॉन देयर जो बोलता है कि वो चेक करेगा। डॉन को पता चल जाता है और नीचे सारा को आकर बुरी तरह मारता है। बट एज सारा वाज प्रेग्नेंट एट दैट मोमेंट, इस वजह से उसके बेबी की डेथ हो जाती है। डॉन बेबी को कहीं दूर एक होल डग करके उसमें बरी कर देता है। सीन शिफ्ट होता है एंड वी कैन सी कि सारा को वहां 18 साल बीत चुके होते हैं। डॉन नीचे आता है एंड वेयर ही गिव्स माइकल अ बेसबॉल क्लब ऑन हिज बर्थडे। बाद में डॉन थॉमस के बारे में उनको बताता है, जो कि ऊपर अच्छी लाइफ जी रहा होता है एंड नाउ ही वाज गोइंग टू प्ले बेसबॉल इन एडिशन टू फुटबॉल, और वो माइकल से भी बड़ा दिखता है। माइकल को ये सब सुन के बुरा लगता है और वो भी ये सब करना चाहता था, इसलिए वो फ्रस्ट्रेशन में डॉन से चिल्ला के पूछता है कि हम कब बाहर जाएंगे। बट डॉन डिनाइज इट और वो इन सब का जिम्मेदार सारा को बोलता है, आफ्टर विच ही लीव्स एज यूजुअल। बच्चे अपनी मॉम से क्वेश्चन करते हैं, वेयर दे स्टार्ट ब्लेमिंग कि सारा की वजह से ही वो सब लोग नीचे थे। सारा को पैनिक शॉक लगता है एंड शी स्टार्ट थ्रोइंग एवरीथिंग अवे, नोइंग कि उसने अपने साथ साथ बच्चों की लाइफ भी खराब कर दी है। नेक्स्ट जब सारा उठती है तो शी डिसाइड्स कि अब वो सब कुछ बच्चों को बता देगी, बिकॉज अब वो बड़े हो चुके थे एंड दे नीड टू नो। सारा बच्चों को उस स्टोरी के बारे में बताती है जिसे उसने स्टार्टिंग में मैरी को सुनाई थी जब वो छोटी बच्ची थी, विच वॉज मैरीज फेवरेट स्टोरी। सारा रिवील्स द ट्रूथ कि ऊपर वाली आंट आयरीन उसकी आंट नहीं बल्कि सारा की रियल मॉम है और डॉन एक्चुअल में उसके भी डैड है। सारा ऑल्सो टेल्स कि वो एमी के साथ ही ऊपर बड़ी हुई थी। ये सब सुन के माइकल और मैरी एकदम से टूट जाते हैं। इट वॉज हार्ड फॉर देम, जिसके बाद मैरी को अस्थमा अटैक पड़ जाता है, बट समहाउ वो अपने आप को संभालती है। टाइम पासेस एंड वी सी कि अब 19 साल हो चुके हैं। अब तक डॉन की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी एंड ही ऑल्सो गॉट फायर्ड। डॉन अब सारा और बच्चों को सही से खाना भी प्रोवाइड नहीं करता, एज द कंडीशन वॉज नॉट गुड, और अब उसके ऊपर कर्ज भी होता जाता है। डॉन को कुछ समझ में नहीं आता और अब उसे अपनी गलती भारी पड़ने लगती है। एक रात डॉन सारा और बच्चों को मारने की कोशिश करता है बाय पुटिंग अ पाइप फ्रॉम हिज कार्स एग्जॉस्ट टू वेंटिलेशन शाफ्ट डायरेक्टली, बट वहां माइकल आ जाता है, जिसके बाद डॉन अपना फैसला बदल लेता है। 1 साल बीत जाते हैं और अब उन्हें पूरे 20 साल हो चुके होते हैं। बेसमेंट में हम मैरी को बहुत बीमार देख पाते हैं, जिसे सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है। उधर डॉन के साथ उसके रिलेटिव्स एंड फ्रेंड ऊपर पार्टी करते हुए दिखते हैं, क्योंकि थॉमस का मैच काफी अच्छा हुआ था और उसकी टीम जीत गई थी। डॉन पूरे दिन नीचे नहीं जाता एंड जब फाइनली रात होती है तो वो चेक करने जाता है, वेयर ही फाइंड्स कि मैरी बीमार है। सारा उसकी कंडीशन सीरियस होने की वजह से मैरी को हॉस्पिटल ले जाने के लिए इंसिस्ट करती है। She begs to Dawn कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो वो मर जाएगी। Firstly Dawn denies on it, but when सारा कहती है कि आप थॉमस को अगर प्यार करते हो तो उसकी बहन होने के नाते ही save her dad, and it was first time in 20 years जब सारा ने डॉन को डॉन नहीं बल्कि डैड कहा होता है। डॉन को एहसास होता है कि उसकी कंडीशन सच में खराब है और फाइनली वो रेडी हो जाता है, लेकिन जाते हुए वो माइकल को लॉक कर देता है
ये बोल के कि अगर सारा ने कुछ भी बताया तो वही कैद रहेगा और मर जाएगा। डॉन बैक डोर से छुपाते हुए सारा को घर से बाहर कार के पास लाता है। वेयर वी सी कि सारा 20 साल बाद अपने घर को देख के इमोशनल हो जाती है एंड वो एक बार अपनी आजादी के बारे में भी सोचती है, मगर डॉन उसके पास ही था। सारा कार में बैठती है और डॉन ड्राइव करते हुए वहां से हॉस्पिटल ले जाने लगता है। रास्ते में सारा मैरी की तबीयत और बिगड़ने की वजह से डॉन को गाड़ी तेज चलाने को बोलती है। मूवी के स्टार्टिंग में जो औरत का सीन दिखाया गया था वो औरत और कोई नहीं बल्कि सारा और उसकी बेटी होती है। डॉन सारा और मैरी को हॉस्पिटल ले जाता है जहां मैरी का ट्रीटमेंट होता है। डॉन और सारा वेटिंग एरिया में बैठे होते हैं, तभी एक नर्स वहां आती है। नर्स वाज शॉक्ड एज देयर वाज नो मेडिकल हिस्ट्री ऑफ मैरी सिंस द बर्थ टिल नाउ व्हेन शी इज 18। डॉन उससे झूठ बोलता है कि मैरी वाज होम स्कूल और उससे पहले उसे कभी भी ऐसे अटैक्स नहीं आए थे। नर्स उन्हें एक पेपर देती है टू फिल द इंफॉर्मेशन। उस मोमेंट पे वी क्लियरली सी कि सारा वांट टू से समथिंग टू हर, मगर डॉन वहां बगल में रहता है जिससे वो बोल नहीं पाती। सारा बाथरूम के बहाने वहां से जाने की कोशिश करती है, ऑन विच डॉन वार्न्स हर और बोलता है कि कोई भी चालाकी मत करो और जहां हो वहीं बैठी रहो। जिसके बाद डॉन फॉर्म भर रहा होता है और उसका फोन रिंग होता है। सारा मौका देख के टेबल पर रखे कप को गिरा देती है जिससे पेपर गीला हो जाता है। डॉन उसे वहीं बैठने का बोल के दूसरा पेपर लाने चला जाता है। ना इससे बेहतर मौका सारा को शायद कभी ना मिले और अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो शायद उसकी डेथ भी उसी बेसमेंट में हो जाए। सारा नोइंग दिस फैक्ट वो वहां से सीधे हॉलवे में नर्स के पीछे जाने लगती है। सारा एकदम नॉर्मली बिना दौड़े उसके पीछे पीछे जाती है जिससे डॉन की नजर उसके मूवमेंट पे ना पड़े। बट डॉन बिंग डॉन वो सारा को ढूंढने लगता है और उसका पीछा करने लगता है। दूसरी तरफ वो नर्स एक पुलिस ऑफिसर के पास जाती है जो कि उसी हॉलवे में खड़ा होता है। सारा उस नर्स की तरफ बढ़ती रहती है कि तभी डॉन पीछे से आवाज लगाता है, मगर सारा नर्स के पास पहुंच जाती है। पुलिस ऑफिसर जान जाता है कि कुछ गड़बड़ है और उसका अटेंशन डॉन पे जाता है जिससे डर के सारा उसकी तरफ बढ़ रही होती है। जिसके बाद पुलिस ऑफिसर कॉन्फिडेंशियली डॉन की तरफ बढ़ता है और उसे अरेस्ट कर लेता है, विच वॉज अ ह्यूज रिलीफ फॉर सारा। सारा को एहसास होता है कि फाइनली उसे वो मिल गया था जो वो इतने दिन से पाने की कोशिश कर रही होती है। शी वॉज फ्री नाउ। पुलिस सारा की मॉम को सब कुछ बताती है और माइकल को वहाँ से निकाल के एम्बुलेंस में भेज देती है। And now they all were together. सीन शिफ्ट होता है एंड अब सारा आयरीन एंड एमी के साथ अपने घर के बाहर बैठी हुई दिखती है। सामने ही क्रिस, थॉमस और मैरी फुटबॉल खेल रहे होते हैं। सारा को रियलाइज होता है कि व्हाट फ्रीडम इज और वो पेड़ों की तरफ देखती है। तभी माइकल डर के अपनी मॉम को चिल्लाता है एज ही सॉ ए मोटर बाइक कमिंग, जो कि कोई और नहीं बल्कि क्रिस होता है। क्रिस सारा को लेक के पास ले जाता है एंड ही गिव्स हर हेलमेट जो उसने 18th बर्थडे पे उसको देने को कहा था। क्रिस वॉज सॉरी कि वो सारा को बचाने के लिए नहीं आ पाया एंड ही मस्ट हैव कम। लास्ट में वो सारा को राइड के लिए पूछता है एंड वो दोनों राइड पर चले जाते हैं। तो कार्यक्रम यहीं खत्म होता है और अब हम मूवी में कुछ लूप होल्स के बारे में बात करेंगे। अगर मैं मूवी के बारे में बात करूँ बेसिकली तो मूवी इज़ लाइक वन टाइम वॉच, आप एक बार देख सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। लूप होल्स ये है कि पहली बात तो सारा जिस एज में गई थी, जैसे वो जाते वक्त लगी थी वैसे ही बाहर आते वक्त दिख रही थी। सो दे मस्ट हैव डन समथिंग ऑन एजिंग, इतना तो कर ही सकते थे। एंड द सेकेंड बीइंग जो थर्ड बेबी था सारा का, उसके बारे में मूवी में कुछ नहीं बताया गया। अदरवाइज मूवी वॉज गुड एंड आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कैसे लगी वीडियो। टिल देन टेक केयर।